नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरी खबर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अपने खोए जनाधार को पाने के लिए किसानों पर कंट्रोल करने के लिए बनाए गए तीनों काले कृषि कानूनों के विरोध में विपक्षी दल मोदी योगी सरकार को घेरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या रालोद, दोनों दल सड़क पर खूब पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने बिजनौर के चांदपुर में किसानों के मुद्दों को लेकर पंचायत की, तो हाथरस के सादाबाद में जयंत चौधरी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। जयंत चौधरी का सरकार पर जोरदार हमला देखने को मिला। किसानों का आंदोलन अब हाथरस के सादाबाद में पहुंच चुका है। कह सकते हैं कि सादाबाद महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष आना है, जो मुख्य अतिथि भी हैं, और वो किसानों को संबोधित करेंगे कि किसानों का 82वां दिन है आंदोलन को करते हुए। जिस आंदोलन में ट्रैक्टरों की एक अच्छी खासी कतार लगी हुई है यहाँ पर, और एक अच्छी खासी भीड़ है, जिसे कह सकते हैं कि पूरे गाँव आसपास के लोग, ग्राम पंचायतों से लोग, किसान बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। और बस कुछ ही पलों में कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम था जयंत चौधरी का आने का, वो 12 बजे प्रोग्राम था, लेकिन अभी जयंत चौधरी नहीं आए। तो लगता है 1 घंटे के अंदर जयंत चौधरी भी यहाँ आ जाएंगे। तो किसानों की एक बड़ी संख्या है, महापंचायत जिसे कह सकते हैं महापंचायत हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जो आए हुए हैं इसमें, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आप किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या है मांग है? काले कानून वापस करने के लिए। पता है क्या है कानून में? पता तो बुन्नू ही बुन्न बना के धरेगा, हमें क्या पता है। अच्छा, केवल ये है कि काले कानून, काला कानून वापस करने के लिए वापस करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? आप भी आए हैं? मतलब यहीं से आए हैं, जयंत की महापंचायत में शामिल होने के लिए? जयंत की महापंचायत में शामिल। कहाँ से आए हैं आप? बल्टीगढ़ी से। बल्टेड़ी से। कितना दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं कई किलोमीटर से दूर किसान एक जगह महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। एक महा आंदोलन की तैयारी है, और जयंत के आने के बाद कितना फर्क पड़ता है ये देखना होगा। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारण कर दिया है। गन्ना मूल्य निर्धारण वही है जो पिछले 2 सालों से था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। गन्ना मूल्य में गन्ने की रिजेक्ट वैरायटी जो है वो 310 रुपए, लेट वैरायटी 315, तो वहीं अर्ली वैरायटी 325 रुपए पहले जैसी ही रखी गई है। गन्ना किसानों को गन्ना बेचने में क्या समस्या है, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने बातचीत की हरदोई के पिहानी कस्बे में खेत में काम कर रहे गन्ना किसानों से। हम आज हरदोई के एक काफ़ी इंटीरियर गांव में है, पिहानी गांव कस्बे का नाम है। और यहां पर आपको बता दें कि यहां पर गन्ना किसान अपना काम कर रहे हैं, गन्ने की छुलाई कर रहे हैं। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रेट डिक्लेयर कर दिया है। जो विपक्ष की मांग थी, जो किसानों की मांग थी कि गन्ने का रेट 2 साल से बढ़ नहीं रहा है, और इस साल भी वही हुआ, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। जो उनकी रिजेक्ट वैरायटी थी वो 310 रुपये में, जो लेट वैरायटी वो 315 रुपये में, और जो अगेती की प्रजाति है वो 325 रुपये में है। इसमें किसानों को कितना लाभ हुआ है और क्या नुकसान ही होना है, कितनी लागत आएगी इस गन्ने पे, कितनी लागत आती है और कितना ये बेच के इनको फ़ायदा मिलता है, ये हम बात करेंगे आज यहीं गांव के किसानों से। हमारे साथ एक किसान है, आपका नाम? बाबू। बाबू, ये बताइए कि आप गन्ना किसान हैं, आप ये बताइए कि जो आज आया है, सरकार ने किया है कि 325 रुपये ही रेट रहेगा, कब से ये 325 रुपये रेट है, क्या लागत है, क्या फ़र्क है? जब से सरकार आई हुई बढ़े ही नहीं, पैसे नहीं बढ़े, और लागत की रह गई है कि 200 रुपये, पहले 1000 रुपये में डेपी बिकती थी, अब बिकती है 1400 में। हाँ, 1400 में मिल रही। तो हर रेट इसका बढ़ा हुआ है, गन्ने का रेट कोई नहीं बढ़ा। मतलब डीजल का रेट बढ़ा, डीएपी का रेट बढ़ा, तेल का रेट बढ़ा है, डीजल का बढ़ा है, सब बढ़ा है। ठीक ठीक। हमारे साथ दूसरे भी किसान हैं, भैया नाम बताएं अपना। आगे आ जाइए। राम भजन, बताइए गन्ने का रेट और गन्ने को बेचने में क्या दिक्कतें हो रही हैं अभी? दिक्कत है वो सब हो ही रही, सब मुद्दा जा रहा। हाँ, यूरिया भाव तेज, डीपी भाव तेज, तेल भाव तेज। 2 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, क्या फर्क पड़ा किसानों को? कोई नहीं बढ़ा है 2 साल से। मजदूरी भाव महंगी जा रही, सब महंगाई। इन 2 सालों में कौन कौन चीजें महंगी हो गई किसान से? सब महंगे हैं, डीपी महंगी, तेल महंगे, यूरिया महंगी, मजदूरदारी सब महंगी है। अमर जैदी मेरा नाम है। मैं 2014 से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं
कई कॉरपोरेट्स में मैं था। मैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और मैंने करीब 9 साल कॉरपोरेट्स में दिए हैं फाइनेंशियल हाउसेस में, और 2014 से मैं खेती करना शुरू किया और मेजरली मैं गन्ने की ही खेती करता तो हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर से ये आए हैं, बड़े किसान हैं, कम से कम 40-50 एकड़ गन्ना ये पैदा करते हैं और ये पढ़े लिखे चुके किसान हैं। इनसे बात करना ज़्यादा आसान रहेगा और इनसे हम ये जानेंगे कि गन्ने का जो रेट स्थिर किया गया है 325 रुपये, वो कहाँ तक जायज़ है। देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें गन्ने की, तो हमारे सामने जो 2 सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं हैं किसानों के सामने, एक तो टाइमली पेमेंट ना हो पाना और दूसरा गन्ने का रेट। आप ये समझ लीजिए कि ये तीसरा क्रशिंग सेशन है हमारा कि हमारे गन्ने मूल्य में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर साल हम लोगों को आशा रहती थी कि कुछ ना कुछ कीमत बढ़ेगी। इन 3 सालों में हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम से कम 30 से 35% जो है वो एक्सीड कर चुकी है। तो वो जो 30 से 35% कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट जो एक्सीड की हुई है, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में से ही कम हुई है। तो ये हमारा सर्वाइवल 325 रुपये हमारे पास अर्ली ही, और मेरे पास क्या आज की तारीख में अगर टोटल हम प्रोडक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा गन्ना जो है वो अर्ली वैरायटी का ही होता है। ये बताएं कि जो गन्ना मतलब 1 एकड़ में कितना गन्ने की लागत लगती है और किस हिसाब से ये पेमेंट, कितना किसान गन्ना पैदा करे कि उसको लगभग बराबरी हो फायदा। देखिए, इनपुट कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों चीज़ों की एक लिमिट है कि हम एक लिमिट से नीचे ना तो हम इनपुट कॉस्ट लेके जा सकते हैं और ना एक लिमिट के ऊपर हम उसकी यील्ड को लेके जा सकते हैं। अगर हरदोई ज़िले की हम बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ की जो औसत उपज है वो 300 कुंटल के अंदर की भी है, लेकिन नॉर्मली कोई किसान 250 कुंटल भी पैदा करता है और 300, 350, 400, 425 कुंटल तक की भी पैदावार लेते हैं। लाइक मेरा है कि मैं काफ़ी मैकेनिकली। कितनी लागत आती है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अगर हम नॉर्मली बात करें आम किसान की तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये उसकी लागत आ जाती है। लाइक अगर मेरे पास हर चीज़ का कैलकुलेशन है, क्योंकि एक नॉर्मल किसान के पास उसके पास किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। मैं अपना कैलकुलेशन अगर हम बताएं आपको तो मेरे गन्ने की 270 से 80 रुपये के आसपास पर क्विंटल हमारी इनपुट कॉस्ट आ रही है। इसके अंदर ना हमारी ज़मीन का किराया शामिल है, ना मेरा अपना कोई मेहनताना उसके अंदर शामिल है। तो आपने देखा कि ऑफ द रिकॉर्ड किसान हालांकि नहीं बोलता है, क्योंकि इनके पड़ोस में शुगर मिले हैं। हरदोई में 3 शुगर मिले हैं, लगभग 2 लाख कुंटल गन्ना पेरा जाता है पर डे सीजन में, लेकिन किसान यहाँ पर ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये इंडेंट क्यों। हम आपको बताते हैं कि ये इंडेंट कम क्यों आता है। दरअसल फैक्ट्रीज जो गन्ना पेरती हैं और जो शक्कर मिलती है, जो पर्चियाँ देती हैं, वो ऑन रिकॉर्ड होता है, कंप्यूटर पे होता है, जिसका उनको टैक्स देना होता है। लेकिन अपने इलाके से बाहर का गन्ना खरीदना, उनको पेमेंट कर देना, टैक्स, ये सीधा सी बात है कि इंडेंट की कमी के कारण इन लोगों को पर्ची नहीं मिलती और समय से गन्ना नहीं मिलता। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाला साल 2022 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे, उस साल तो किसानों की इनको बात सुननी ही पड़ेगी सरकार को और ये रेट जरूर बढ़ाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह, इंडिया न्यूज, हरदोई। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री निवास पर एकेटीयू के छात्र पहुंचे हैं। यहां पर परीक्षा संबंधित समस्याओं को लेकर गुहार लगाई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की है छात्रों ने। डिप्टी सीएम को एकेटीयू के छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही डिप्टी सीएम ने छात्रों को आश्वासन दिया है छात्रों की समस्याओं का जल्द निपटारा होगा। छात्रों ने डिप्टी सीएम के आगे अपनी मांगों को रखा। इंटरनल परीक्षा के आधार पर प्रमोट करने की मांग की गई। फाइनल ईयर के छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन विकल्प देने को लेकर भी बात सामने रखी गई। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर प्रोफेसर आर के धीमन ने लगवाया वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज। 16 जनवरी को पहला डोज लगवाया था और बूस्टर डोज लगवाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ऐसा धीमन ने कहा। साथ ही पीजीआई में 589 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। पीजीआई के निदेशक हैं प्रोफेसर आर के धीमन, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया।
अगली खबर आगरा से है, जहां पर कैनरा बैंक में लूट का बड़ा मामला सामने आ रहा है। यहां पर आईजी और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को सीसीटीवी से कई अहम सुराग मिले हैं। साथ ही पुलिस ने जल्द ही बदमाशों की पहचान को लेकर बात को कहा है। राजस्थान पुलिस से भी मदद ली जा रही है। घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर मंदिर निर्माण में गूगल गर्ल आगे आई हैं। गूगल गर्ल आर्या ने मंदिर निर्माण में समर्पण निधि में दूसरों से मंदिर निर्माण में सहायता की अपील की है। सबसे कम उम्र में दान देने वाली गूगल गर्ल आलिया बनी है। इस मौके पर आर्या ने रामायण के दोहे भी पढ़े। काशी की रहने वाली है आर्य प्रकाश श्रीवास्तव। और अब खबर मथुरा से, जहां पर कुंभ से पहले महंतों ने यमुना पूजन किया। तीनों अखाड़ों के श्री महंत ने यमुना पूजन किया। शाही स्नान घाट पर यमुना पूजन किया गया। तीर्थ पुरोहित सुभाष गौड़ ने पूजन करवाया। विधि विधान से संतों ने यमुना पूजन किया। मंगलवार को ध्वजारोहण के साथ वृंदावन कुंभ शुरू होगा। अब बात गाजीपुर की, जहां पर यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के तत्वाधान में सेंटर फॉर एक्सीलेंस का भूमि पूजन करेला गांव में 16 फरवरी को किया जाएगा। जहां पर बेरोजगारी से स्वरोजगार पर आधारित लघु फिल्म एक नई दिशा का विमोचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि जगत गुरु शंकराचार्य संप्रदाय श्री शारदा पीठ के विधाश्यर श्री श्री स्वरूपादेंद्र सरस्वती महाराज और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही यूपी के कई मंत्री, सांसद व भोजपुरी गायक व अभिनेता मनोज तिवारी और पवन सिंह भी शामिल होंगे। और अब बात गोंडा की, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में अब गोंडा से ताजा मामला सामने आया है, जहां पर कुछ डॉक्टर, फार्मासिस्ट व अन्य कर्मचारी मिलकर सरकार की गाढ़ी कमाई को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक सरकारी दवा जो एक्सपायर होने से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में फेंक दी गई, जो दवा अभी 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाली है। और इस पूरे मामले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक, फार्मासिस्ट व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका संदिग्ध लग रही है। तो वहीं सीएमओ ने इस पूरे मामले में जांच की बात कर पूरे मामले की लीपापोती करने की कोशिश की। जिन लोगों की मिलीभगत से पूरा कारनामा हुआ है, उन्हीं लोगों को जांच की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तो क्या ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। मैं गया वहाँ पे और मामले को मैंने समझा और जांच टीम बना दी है, जिसमें अधीक्षक स्वयं और चीफ फार्मासिस्ट जांच करके हमें 3 दिन में रिपोर्ट देंगे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।